नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज केकड़ी। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है भारत में गरीबी, पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। भारत में गरीबी की समस्याओं के बारे में, इसके कारणों के बारे में, इसके उपाय, समाधान आदि पर जो है हम विशद इसकी चर्चा करने वाले हैं। इस चैप्टर में इसके तथ्यों पर भी हम विचार विमर्श करेंगे कि गरीबी से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं, उस पे भी हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। गरीबी किसी भी व्यक्ति या इंसान के लिए अत्यधिक निर्धन होने की स्थिति होती है। ये एक ऐसी स्थिति है जब एक व्यक्ति को अपने जीवन में छत, जरूरी भोजन, कपड़े, दवाइयाँ आदि जैसी जीवन को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ों की कमी होने लगती है। निर्धनता के कई कारण हैं: अत्यधिक जनसंख्या, जानलेवा और संक्रामक बीमारियाँ, प्राकृतिक आपदा, कम कृषि पैदावार, बेरोजगारी, जातिवाद, अशिक्षा, लैंगिक असमानता, पर्यावरणीय समस्याएं, देश में अर्थव्यवस्था की बदलती प्रवृत्ति, अस्पृश्यता, लोगों का अपने अधिकारों तक कम या सीमित पहुंच, राजनीतिक हिंसा, प्रायोजित अपराध, भ्रष्टाचार, प्रोत्साहन की कमी, अकर्मण्यता, प्राचीन सामाजिक मान्यताएं आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गरीबी संसार में सबसे विकट समस्याओं में से एक है और आज के समय में गरीबी को दूर करने के लिए विश्व भर में कई प्रयास किए जा रहे हैं और यह भयावह समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गरीबी की यह समस्या हमारे जीवन के आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है और भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है। भारत में भी गरीबी की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब भारत में गरीबी के संबंध में कुछ तथ्यों की बात हम करेंगे। फैक्ट्स अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया। 1947 से हम बात करेंगे कि भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी हासिल की और ब्रिटिश प्रस्थान के समय उसकी गरीबी की दर 70% थी। भारत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उच्चतम आबादी वाला देश है। आज भारत में गरीबी दर 22% है, जो 2009 में 31.1% थी। 2016 में भारत की अनुमानित जनसंख्या 1.3 अरब थी। एक अविकसित अवसंरचना और चिकित्सा क्षेत्र तक समान पहुंच में बाधा डालता है। विकसित शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के पास चिकित्सा ध्यान प्राप्त करने का एक उच्च मौका है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में बीमार होने की जोखिम कम है। भारत की ग्रामीण आबादी के 20% से कम लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। कम पानी के कारण पानी की स्थिति वायरल और जीवाणु संक्रामक दोनों के प्रसार को बढ़ाने लगते हैं। इसी तरीके से जो है कुछ और फैक्ट भी हमारे बीच में है कि जैसे एशियाई विकास बैंक की बात करें, ADB के अनुसार एशिया में विकास की एक मजबूत समर्थक रही है। 2016 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.1% उसमें वृद्धि हुई। एशियाई विकास बैंक ने 1986 में बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास के साथ भारत सरकार की सहायता करना शुरू किया था। निम्नलिखित 4 तथ्यों ने 2016 में ADB और भारत द्वारा शुरू की गई सशक्त और संयुक्त परियोजनाओं में काम करना आरंभ किया। 2016 की सफलता पर प्रकाश डाला। एशियाई विकास बैंक की मदद से 344 मिलियन घरों में या तो पानी का शुद्ध उपयोग या पहुंच प्राप्त हो पाया है, ताकि सिंचाई, जल उपचार और स्वच्छता में निवेश में वृद्धि हुई है। इसके अलावा 7,44,000 घरों में अब बाढ़ के कारण जोखिम नहीं है। स्वच्छता आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और ADB द्वारा 26,909 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण भी किया गया है और यहाँ देश के बाहर सुधार किया गया है, जिसमें 20,064 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र में है। इससे ग्रामीण आबादी में अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ रही है, पर इसके बावजूद भी गरीबी की सीमा जो है कम नहीं हो पाई है। ADB से वित्त पोषण के लिए जो है भारत सरकार द्वारा उसे धन्यवाद भी दिया गया और 2010 में 606.174 किफ़ायती आवासों का निर्माण भी किया गया। नए घरों को जोड़ने और पुराने ढांचे को सुधारने के लिए 24,183 किलोमीटर की बिजली लाइनें रखी गई हैं, जबकि भारत का कार्बन पदचिह्न 9,92,573 टन CO से घट रहा है। ADB के स्वतंत्र और भारत सरकार सार्वभौमिक बुनियादी आय कार्यक्रम का परीक्षण करने पर विचार कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति को सरकार से खर्च करने पर 7,620 भारतीय रुपये
$113 लगभग प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से काला बाजारी की बात अगर हम करें तो काला बाजारी और भ्रष्टाचार आदि को रोकने के लिए तथा टैक्स अनुपालन में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने 2016 में 500 रुपये और 1000 के नोटों को समाप्त करने का फैसला लिया था। सभी नोटों के समय की सीमा के भीतर जमा किया जाना था। शेष नोटों को कानूनी रूप से नष्ट कर दिया गया था। इसके बावजूद भी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परिणाम नहीं आ पाए और अभी तक भी भारत में गरीबी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब ये भयावह समस्या किस तरह से है, इसको हम इसको विवेचन करेंगे कि भारत की स्थिति उस तरीके से होती जा रही है कि इच्छा अनुसार कुछ भी करने में अक्षम होता जा रहा है। व्यक्ति स्थान और समय के अनुसार जो है बदलते रहते हैं, परंतु बहुत तरीक़ों से इसे परिभाषित किया गया है जो कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जीता और महसूस करता है। निर्धनता एक परिस्थिति है जिसका कोई भी अनुभव नहीं करना चाहेगा। हालांकि प्रथा, स्वभाव, प्राकृतिक आपदा तथा उचित शिक्षा की कमी की वजह से इसे ढोना पड़ता है। वैसे तो मजबूरी में इंसान इसे जीता है, लेकिन आमतौर पर इससे बचना चाहता है। भोजन के लिए पर्याप्त धन के अर्जित करने के लिए, शिक्षा तक पहुंच के लिए, पर्याप्त रहने का स्थान पाने के लिए, जरूरी वस्त्रों के लिए और गरीबों के लिए सामाजिक और राजनीतिक हिंसा से सुरक्षा के लिए भी निर्धनता एक अभिशाप की तरह है। साथ ही साथ एक अदृश्य समस्या भी है जो एक व्यक्ति और उसके सामाजिक जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है। वास्तव में गरीबी एक बहुत ही भयावह समस्या है। हालांकि ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो इसके बीते काफ़ी इसको जो है कम करने की कोशिश की गई है। व्यक्ति में स्वतंत्रता, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थता और सुरक्षा की कमी आए दिन बनी रहती है और ये बहुत ज़रूरी है कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए उचित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, पूर्ण शिक्षा, हर एक के घर और दूसरी ज़रूरी चीज़ों को लाने के लिए देश और पूरे विश्व के साथ मिलकर के कार्य करना होगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि गरीबी के क्या कारण हैं। भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, कमज़ोर कृषि, भ्रष्टाचार, पुरानी प्रथाएं, अमीर और गरीबी के बीच की खाई, बढ़ती हुई खाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, संक्रामक रोग आदि है। भारत में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर करता है जो कि गरीब है और गरीबी का कारण है आमतौर पर खराब कृषि और बेरोजगारी की वजह से लोगों को भोजन की कमी से जूझना पड़ता है। भारत में बढ़ती जनसंख्या भी गरीबी का कारण है। अधिक जनसंख्या मतलब अधिक भोजन, पैसा और घर की ज़रूरत, मूलभूत सुविधाओं की कमी में गरीबी ने बहुत तेज़ी से पांव पसारे हैं। अत्यधिक अमीर और भयंकर गरीब ने अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को बहुत अधिक चौड़ा कर दिया है। इसी के साथ ही साथ अगर हम गरीबी के प्रभाव का अध्ययन करें तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसे हम निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट है निरक्षरता, कि पैसों की कमी के चलते उचित शिक्षा प्राप्त नहीं की जा पाती है। गरीब लोग जो है इससे अक्षम बनते चले जा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है पोषण और संतुलित आहार, कि गरीबी के कारण संतुलित आहार और पर्याप्त पोषण की अपर्याप्तता उपलब्धता ढेर सारी खतरनाक और संक्रामक बीमारियों को लेकर के आती है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बाल श्रम। ये बड़े स्तर की अशिक्षा को जन्म देती है क्योंकि देश का भविष्य बहुत कम उम्र में बहुत ही कम कीमत पर बाल श्रम में शामिल हो जाता है। इसी के साथ एक पॉइंट है बेरोजगारी का, कि गरीबी की वजह से बेरोजगारी भी उत्पन्न होती है जो कि लोगों के सामान्य जीवन को प्रभावित करने का कार्य करता है। ये लोगों को अपनी इच्छा के विपरीत जीवन जीने को मजबूर करता है। इसी के साथ ही साथ जो है गरीबी के कुछ और प्रभाव भी हैं। पहला है सामाजिक चिंता। अमीर और गरीब के बीच आय के भयंकर अंतर के कारण सामाजिक चिंता भी उत्पन्न होती है। इसी तरीके से एक समस्या आवास की भी रहती है। फुटपाथ, सड़क के किनारे और दूसरी खुली जगह एक कमरे के साथ साथ कई लोगों का रहना आदि जीने में बहुत बुरी परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। बीमारियां भी एक बड़ा प्रभाव डालती हैं, कि बहुत संक्रामक बीमारियों को ही बढ़ाता है क्योंकि बिना पैसे के लोग उचित स्वच्छता और सफाई को बनाए नहीं रख सकते हैं। किसी भी बीमारी के उचित इलाज के लिए डॉक्टर के खर्च को भी वहन नहीं कर सकते हैं। स्त्री संपन्नता में भी निर्धनता लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं को जीवन के बड़े स्तर पर प्रभावित करती है। वो उचित आहार और पोषण, दवा, उपचार सुविधा से भी कई बार वंचित रहती है।
इसी तरीके से गरीबी को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। कि निर्धनता जीवन को खराब गुणवत्ता, अशिक्षा, कुपोषण, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, निम्न मानव संसाधन विकास आदि को प्रदर्शित करता है। भारत में एक विकासशील देशों में निर्धनता एक प्रमुख समस्या है। ये एक ऐसा तथ्य है जिससे समाज में एक वर्ग के लोग अपने जीवन की मूलभूत ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। पिछले 5 वर्ष में गरीबी के स्तर में कुछ कमी दिखाई दी है। 1993-94 में अगर देखें तो 35.97% जो है, और अभी 99 और 2000 में जो है 26.1% गरीबी थी। ये राज्य स्तर पर भी घटा है, जैसे उड़ीसा में 47%, 47.15% से 48.56%, मध्य प्रदेश में 37.43 से 43.52%, उत्तर प्रदेश में 31.15 से 40.85 और पश्चिमी बंगाल में 27.02 से 35.66 तक रही है। हालांकि इसके बावजूद इस बात पर विशेष खुशी या गर्व महसूस नहीं किया जा सकता, जबकि अभी भी भारत में 26 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं। भारत में गरीबी कुछ प्रभावकारी कार्यक्रमों का प्रयोग भी किए गए हैं। हालांकि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केवल सरकार के द्वारा ही नहीं बल्कि सभी के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, रोजगार सृजन आदि जैसे मुख्य संगठनों के द्वारा गरीब और सामाजिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए भारत सरकार को कुछ असरकारी रणनीतियों को बनाना होगा। इसी के साथ हम अंततः निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि गरीबी केवल एक इंसान की समस्या नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय समस्या है। इसे त्वरित आधार पर कुछ प्रभावी तरीकों को लागू करके सुलझाना चाहिए। सरकार द्वारा निर्धनता को हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए हैं। हालांकि कोई भी स्पष्ट परिणाम दिखाई नहीं देता है। लोग, अर्थव्यवस्था, समाज और देश के चिरस्थायी और समावेशी वृद्धि के लिए गरीबों का उन्मूलन बहुत ज़रूरी है। गरीबी को जड़ से उखाड़ने के लिए हर एक व्यक्ति का एकजुट होना भी बहुत आवश्यक है। तो ये इसके संदर्भ में जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखे। धन्यवाद। थैंक यू।